ओम शांति। मम्मा की आज की सीरीज़ में हम और कुछ बातें मम्मा के जीवन चरित्र पर सुनेंगे। मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा पवित्रता की मूर्ति थी। मम्मा के नज़दीक जब कोई जाता तो मम्मा से पवित्रता और शीतलता की किरणें इतनी आकर्षित सभी को होती कि सभी को ऐसे महसूस होता जैसे कि अपने अंदर से सारे विकार दूर हो गए हैं। हल्कापन महसूस होता, खुशी महसूस होती। ऐसे हमारी मम्मा पवित्रता की मूर्ति। जितनी बातें मम्मा की सुने उतना कम ही है। ऐसे लगता है कि मम्मा की बातों को सुनते ही रहे। मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा की आवाज़ बहुत सुरीली थी। मम्मा जब ज्ञान भी सुनाती तो मम्मा की मुरली की जो तान थी तो एक रूहानी मस्ती चढ़ जाती थी। मम्मा का ज्ञान सुनाने का तरीका भी इतना विशेष, इतना अलग था कि बहुत सरल भाषा में वो ज्ञान सुनाती। इतनी सरल भाषा में सुनाती कि अनपढ़ को भी समझ में आ जाए। और ऐसे जब सुनाती ज्ञान तो इतनी सुरीली आवाज़ में वो ज्ञान सुनाती कि चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाए। जो कोई भी मम्मा के मुख से ज्ञान सुनता तो इतना मगन हो जाता कि अपनी सूध बूध भी भूल जाता। ऐसी मम्मा की सुरीली आवाज़ और मुरली सुनाने का, बाबा का ज्ञान सुनाने का ये विशेष उनका पाठ भी चला। मम्मा की शिक्षाएं जब भी मम्मा देती यज्ञवत्सों को तो उनमें बहुत महीनता होती, उनमें बहुत गुह्यता होती। मम्मा की एक शिक्षा थी, ये मम्मा कहती कि जब ब्रह्मा बाबा के मुख से निराकार बाबा जब ज्ञान सुनाते हैं तो आपके कान तक आते आते ध्यान रहे कि कहीं माया अंदर ना आ जाए, कहीं माया की प्रवेशता ना हो जाए। ये यज्ञ की शुरू से मम्मा की ये शिक्षा थी और यज्ञवत्सों को ये अभ्यास उन्होंने कराया। आज भी अगर हम देखें तो हम महसूस भी करते हैं और सभी को अनुभव भी होता है कि मुरली क्लास में जब हम बैठते हैं और बाबा की मुरली सुनते हैं तो कंप्लीट एकाग्रता से सुन नहीं पाते हैं। कभी न कभी, कहीं न कहीं माया कोई न कोई रूप लेकर ऐसे प्रवेश कर देती कि मन भटक जाता और फिर महसूस होता कि अरे एकाग्रचित होकर के हमें बाबा का ज्ञान सुनना है, बाबा की मुरली सुननी है। तो ये अभ्यास कितने लंबे समय तक करना ज़रूरी है ये हम सभी को भी महसूस होता है। तो ये यज्ञ की शुरुआत से मम्मा की ये शिक्षा होती थी कि ध्यान रहे कहीं माया प्रवेश न कर जाए, क्योंकि बाबा के मुख से ज्ञान जब निकलता है और आपके कान तक आता है उसके बीच का जो समय है वो कहीं माया हम पर वार न कर ले। तो ऐसे एकाग्रचित होकर के हमें ज्ञान सुनना चाहिए। बहुत ध्यान से हर शब्द को सुनना चाहिए। ये मम्मा की शिक्षा होती थी सभी यज्ञवत्सों के प्रति। मम्मा
ये भी कहते कि सभी को हाजी का पाठ पक्का करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मम्मा यज्ञवत्सों को ये शिक्षा देती और खुद हाजी का पाठ पक्का नहीं था, ऐसे नहीं। दादियों ने भी देखा कि मम्मा जब भी बाबा के साथ रहते और बाबा जब भी कोई उनको कोई गाइडेंस देता या उन्हें कोई एडवाइस देता या कुछ भी, कोई भी जब कुछ बात होती और कोई कार्य करने के लिए कहते, तो मम्मा ने कभी भी ना नहीं कहा। मम्मा के मुख से सिर्फ यही शब्द निकलते, हाँ जी बाबा, जी हाँ बाबा। तो ऐसी शिक्षा जो मम्मा खुद में हम देखते कि मम्मा खुद हाजी का पाठ कैसे पक्का किया था। तो मम्मा जब यज्ञवत्सों को ये शिक्षा देते थे तो वो कहते थे कि कभी कोई तुम्हें कार्य सौंपता भी है और समझो वो कार्य हमें आता नहीं है, तभी भी हमें ना नहीं कहना। क्योंकि मम्मा कहते कि ना माना नास्तिक। अगर किसी ने कार्य कुछ सौंपा और तुम्हें नहीं आता है तो उनसे पूछ सकते हैं कि उस कार्य को कैसे करना है, तो तुम्हें मदद मिलेगी। लेकिन ना नहीं कहना, क्योंकि ना कहने से तुम अपने भाग्य को ठुकराते हो। इसीलिए हाजी का पाठ सदा पक्का रहे। मम्मा ये भी कहते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति में कुछ संस्कारों का टकराव होता या कुछ ऐसी बातें हो जाती तो आपस में एक दूसरे के साथ वो बातों को फैलाओ नहीं, क्योंकि ऐसे व्यर्थ बातों को फैलाने से वातावरण खराब हो जाता है। तो मम्मा की ये जो शिक्षा थी कि वातावरण को खराब नहीं करना, कुछ ऐसे बातें होती है तो आपस में उसको समझौता कर लो या तो बातों को समेट लो, गंभीरता मूर्त बन जाओ। ऐसे वातावरण को सदा शुद्ध और साफ रखो। मम्मा साथ साथ ये भी कहती थी कि जब तुमने बाबा को जीवन दी है तो निश्चय है कि बाबा को हमने जीवन दी है, क्योंकि जब बाबा को हमने जीवन दी है तो बाबा पूरी जिम्मेवारी लेता है। हमें भी चेक करना है कि हम बाबा के तो बन गए, हम कहते भी है कि हमने अपनी जीवन बाबा को दे दी है, लेकिन वो निश्चय उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अगर निश्चय में कमी होती है तो एक तरफ हम कहेंगे कि मैंने अपनी जीवन बाबा को दी है, लेकिन अगर मैंने अपनी जीवन बाबा को दी है तो क्या मैं उनकी हर श्रीमत का पालन कर रही हूँ? अगर नहीं कर रही हूँ और अपनी मत चला रही हूँ, अर्थात ही कि एक तरफ तो मैं कहती हूँ कि मैंने बाबा को जीवन दी है, लेकिन अगर मेरे में पूरा निश्चय है तो बाबा पूरी जिम्मेवारी लेता है, और अगर निश्चय की कमी है तो फिर न बाबा की हमें शक्ति मिलेगी और ना ही पापा की हमें मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से भी पुरुषार्थ हमारा चलता रहे, ये मम्मा की बहुत बड़ी शिक्षा थी जो हमें भी बहुत ध्यान देना है और ऐसे पुरुषार्थ करना है। मम्मा की और एक शिक्षा तो बहुत सुंदर दादियों के मुख से भी सुनी। मम्मा हमेशा कहती कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, लेकिन गलती करने के बाद अगर उसे महसूस होता है कि उसने कुछ गलती की है और फिर वो उसका प्रायश्चित भी करता है, अपने आप को वो सुधारता भी है, तो ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए,
नफरत नहीं करनी चाहिए, ऐसे मम्मा हमेशा कहती। मम्मा कहती कि ऐसे व्यक्ति को फिर से चांस देना चाहिए, वो अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहा है, उसने अपनी गलती को उसने समझा है और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्षमा का हकदार है। ये शिक्षा पर आधारित एक घटना जो घटी, जो ब्रिज शांता दादी अपने मुख से सुनाते हैं, उनके जीवन में जब वो मम्मा के साथ रहे तो वो ये घटना सुनाते हैं। वो कहते हैं कराची की ये बात है कि रोज़ इस यज्ञ में नियम होता था कि यूनिफॉर्म पहन कर के वो ड्रिल करने जाते थे। सभी यज्ञवत्स ड्रिल अर्थात एक्सरसाइज करने जाते, व्यायाम करने जाते। तो ऐसे ही एक दिन की वो घटना सुनाते हैं कि जब ऐसे यूनिफॉर्म पहन कर के सभी ड्रिल करते तो सभी जूते पहन कर जाते, और मम्मा उस ड्रिल को देखने के लिए कभी कभी आया करती उस स्थान पर। एक दिन की बात ब्रिज शांता दादी सुनाते हैं कि ऐसे ही सभी यज्ञवत्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, और उस दिन मम्मा उस स्थान पर वो ड्रिल देखने आई। तब उस दिन ब्रिज शांता दादी ने जूते पहने नहीं थे। मम्मा का ध्यान गया तो मम्मा ने ब्रिज शांता दादी से पूछा कि आपने जूते क्यों नहीं पहने हैं? तो ब्रिज शांता दादी ने कहा, मम्मा मेरे 2-3 दिन से पैर में दर्द है, इसलिए मैंने आज जूते नहीं पहने और चप्पल पहन करके वो व्यायाम या ड्रिल कर रहे हैं। मम्मा ने कुछ नहीं कहा उनसे, लेकिन उसके बाद ब्रिज शांता दादी कहते हैं कि मुझे ही अपने दिल में, अपना मन मेरा बहुत अंदर के अंदर खाता गया कि मैंने मम्मा से झूठ बोला। आज तो मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है और मैं जूता पहन सकती थी, लेकिन मैंने चप्पल पहने और चप्पल पहन के ड्रिल कर रही हूँ। तो ऐसे उनका मन खाता गया। यज्ञ में एक नियम होता था कि नाश्ते के बाद उस स्थान पर नीचे आंगन में एक बेंच लगाते थे, और उस बेंच पर मम्मा बैठते थे और बाकी के यज्ञवत्स सामने नीचे बैठते थे। और जैसे कि कचहरी लगती थी, और सभी यज्ञवत्स फिर मम्मा के सामने उन्होंने जो भी गलती की होती थी तो वो अपने मुख से सुनाते। तो ऐसे ही जिस दिन ब्रिज शांता दादी ने ये जब गलती की, उनको महसूस हुआ कि मैंने मम्मा से झूठ बोला, तो वो अपने आप को सजा देने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी आज नाश्ता या भोजन नहीं करूँगी। जब वो कचहरी का समय आया और सभी वहाँ पर एकत्रित होकर बैठे, तो सभी यज्ञवत्स जो थे वो मम्मा के सामने कुछ अगर गलती की है तो वो सुना रहे थे। ब्रिज शांता दादी ने भी उस दिन मम्मा को सुनाया कि मैंने भी आपसे झूठ बोला। तो मम्मा ने उनसे पूछा, आपने क्या झूठ बोला और आपने अपने आप को क्या सजा दी? उस दिन मम्मा का भी नाश्ता नहीं हुआ था। तो ब्रिज शांता दादी ने मम्मा को कहा कि मम्मा, आज जब ड्रिल करते समय आपने मुझे पूछा कि आपने चप्पल क्यों पहने हैं, जूते क्यों नहीं पहने, तो मैंने आपसे झूठ कहा कि मेरे पैर में दर्द है इसीलिए मैंने जूते नहीं पहने हैं, लेकिन आज तो मेरे पैर में दर्द नहीं है और मैं जूते पहन सकती थी। इसलिए मम्मा, आज मैं अपने आप को सज़ा दे रही हूँ कि मैं नाश्ता नहीं करूँगी। मैंने नाश्ता आज नहीं किया है, प्रायश्चित करूँगी। तो मम्मा इतनी ममतामयी मम्मा ने तुरंत ब्रिज शांता दादी को
बड़े प्यार से कहा, आज मम्मा आपके साथ नाश्ता करेंगे। तो ब्रिजशांता दादी ने कहा मम्मा से, नहीं मम्मा, मैंने गलती की है तो मुझे ये सज़ा भुगतने दो, मुझे प्रायश्चित करने दो, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तब मम्मा ने उनसे कहा, क्या आप मम्मा को आपके साथ नाश्ता करने नहीं देंगे? ऐसे ममतामयी करुणामयी मम्मा, उन्होंने ब्रिजशांता दादी को जैसे कि स्वीकार करा दिया और तैयार कर दिया और साथ में उनको ले करके अपने साथ बिठा करके नाश्ता करवा ही दिया। तो ऐसे ब्रिजशांता दादी महसूस करते हैं कि मम्मा में सचमुच वो माँ की ममता महसूस होती थी, इतना वात्सल्य और ऐसी पालना मम्मा की उनको मिली। ऐसे मम्मा की विशेषताएं, अलग अलग दादियों के जो अनुभव मम्मा के साथ के रोज़ हम सुन भी रहे हैं। कहते हैं कि मम्मा जब सत्संग में आए तो सत्संग में आने के बाद मम्मा में बहुत परिवर्तन नज़र आया। उनका रूप, उनका आचार विचार, वेशभूषा, ज्ञान की गहराई में जाना, योग में रुचि इतनी बढ़ती गई कि महान परिवर्तन नज़र आता था। कहते हैं कि मम्मा में हारमोनियम और सितार की बहुत अच्छी विशेषता थी कि वो बहुत अच्छे से बजाते थे और यज्ञ में रोज़ बाबा जो था वो मम्मा को एक गीत बना कर देते और फिर मम्मा उस गीत को सुनाती। तो ऐसे यज्ञ में, सत्संग में गीता ज्ञान की मधुरता और मम्मा के मधुर गीतों को सुनते सुनते अनेक आकर्षित होते गए और ऐसे सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। उसमें माताएं भी आते थे, कन्याएं भी आते थे, कुमार भी आते थे। ऐसे सत्संग में संख्या जब बढ़ती गई तो वैसे वैसे मम्मा की जिम्मेवारी भी बढ़ती गई। उसी समय की बात है कि साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ। जब भी ओम की ध्वनि लगाते तो अनेक सत्संगों में रहने वाली माताएं और कन्याओं वो ध्यान में चली जाती और उनको बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देता और वो बाबा के पीछे पीछे भागते। ऐसे साक्षात्कार का पाठ शुरू हो गया। सत्संग में मम्मा के पास कई बच्चे ओम ध्वनि सीखने के लिए आते क्योंकि मम्मा बहुत अच्छे से ओम की ध्वनि सत्संग में किया करती। तो ऐसे मम्मा उनको ओम की ध्वनि कैसे करनी होती है उसका अर्थ समझाकर कैसे एकाग्रचित्त होकर के उस ध्वनि को करना है वो सिखाती। तो ऐसे सत्संग में बच्चों की आने की संख्या बहुत बढ़ती गई। साथ साथ कहते हैं कि जब बाबा अपने लौकिक परिवार को लेकर जब कश्मीर में गए तो उन्होंने अपना बंगला और सत्संग की जिम्मेवारी मम्मा को सौंपी। मम्मा रोज़ सत्संग के लिए बंगले में आती, सत्संग करती, साथ साथ सेवा भी करती और फिर अपने लौकिक घर लौट जाती।
शाम को फिर आती, सेवा करती, सत्संग करती और फिर अपने घर, लौकिक घर लौट जाती। कभी भी बंगले पर उन्होंने कभी भी भोजन स्वीकार नहीं किया, प्रसाद स्वीकार नहीं किया। घर जाकर, अपने घर जाकर ही वो खाया पिया करती। अपने बाबा के बंगले में कभी भी खाना पीना नहीं करती, क्योंकि वो समझती कि यहाँ पर तो हम सेवा करने आते हैं, कोई खाने पीने के लिए थोड़ी ना आते हैं। जब बाबा को ये बात का पता चला, तब बाबा ने विशेष मम्मा को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उनको बताया, कहा कि आपको बंगले में ही रहना है और वहीं पर खाना पीना रहना सब कुछ वहीं करना है, क्योंकि बंगले में आपका रहना, इसमें बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है। जब ये पत्र बाबा का आया, तब से फिर मम्मा बंगले में रहने लगी और वहीं पर फिर भोजन भी स्वीकार करने लगी। ऐसे धीरे धीरे बाबा के घर रह कर के उनमें रूहानियत की शक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर देखा जाता था कि मम्मा जब भी संदली पर बैठती या खड़ी होकर किसी को दृष्टि देती, तो वो तुरंत ध्यान में चले जाते और मम्मा को वो फिर श्री राधे और श्री लक्ष्मी के रूप में देखते। तो ऐसे माताएं और कन्याएं उनको साक्षात्कार होने लगता। ऐसे मम्मा के लिए और भी बात बताते हैं विशेषताओं में कि मम्मा ने बांधेलियों की सेवा बहुत की। सिंध की बात है कि सिंध में व्यापारी लोग बहुत थे जो विदेश गए हुए थे और उनका व्यापार करने के लिए विदेश में जाना, और उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नियां सभी सत्संग में आती थी। तो सत्संग में आते आते उनमें बहुत परिवर्तन आ गया था और उनका रहन सहन, आचार विचार वो भी बहुत बदल गए थे। गहने पहनना ये सब उनका छूट गया था और बहुत साधारण रीति से वो रहने लग गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके पति विदेश से लौटे, तो उन्होंने जब देखा कि उनकी पत्नियों में बहुत परिवर्तन नज़र आ रहा है, गहने भी नहीं पहनती है, बहुत साधारण सी रहती है, विकार देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपने पत्नियों को मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया, उन पर अत्याचार करना शुरू किया। तो ऐसे बांधेलियों की विशेष मम्मा पालना करती, उनको ज्ञान से, अपनी मधुर वाणी से उनमें ताकत भरती, उनमें हिम्मत भरती और उनको कैसे विघ्नों का सामना करना ये सिखाती। ऐसे मम्मा का विशेष पाठ था बांधेलियों के प्रति। और ऐसे जब मम्मा का पाठ बढ़ने लगा पालना का पाठ, तब बाबा ने एक कमेटी बनाई। 8 ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में पहला नाम था मम्मा का। वो कमेटी बनाकर बाबा ने अपनी चल और अचल प्रॉपर्टी कंप्लीट उस कमेटी पर अर्पित कर दी। तो ऐसे मम्मा की पालना से, मम्मा की जिम्मेवारियों को देखते हुए बाबा ने उनको विशेष आगे बढ़ाया। कश्मीर से जब बाबा लौटे, तब बाबा ने अनेक गुह्य राजों को खोलना शुरू किया। कहते हैं कि उसके बाद के समय से ही कैसे ब्रह्मा बाबा जो है, वही
श्री कृष्ण का पार्ट प्ले करने वाले हैं और वही सतयुगी दुनिया में स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे और मम्मा की जो सोल है वही श्री राधे और वही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी का पार्ट बजाएंगे। ये राज बाबा ने खोलना शुरू किया। यज्ञ की शुरुआत की बात कहते हैं कि उस समय बाप दादा ये शब्द नहीं होता था। साकार बाबा को वो बाबा कहते हैं और शिव बाबा को वो ऑलमाइटी बाबा कहते हैं। तो ऐसे ये यज्ञ की शुरुआत में ये सारी बातें होती। कराची की बात मनोहर दादी भी सुनाते हैं कि कराची में जब ओम निवास ये बड़ा स्थान लिया तब उस स्थान में अलग अलग कमरे बनाए हुए थे और माताएं अलग रहते, कन्याएं अलग रहते, कुमार अलग रहते। इस प्रकार से जब कराची में ये जब सेवा शुरू हुई और ये यज्ञ आगे बढ़ने लगा तब मम्मा का यज्ञ माता का पाठ शुरू हुआ। कन्याएं और माताओं की पालना उसकी विशेष जिम्मेवारी मम्मा को सौंपी थी और मम्मा के निर्देशन पर ही सारी व्यवस्था सुबह से लेकर रात तक वो करती। तो ऐसे मम्मा का यज्ञ माता का पाठ ओम निवास के समय से शुरू हुआ। उस समय देखा गया कि मम्मा जो थे वो वाचा से बहुत कम काम लेते लेकिन कर्मणा से वो ज़्यादा लेते। कभी भी कुछ बात किसी को कहनी है या सिखानी है तो सिर्फ वो मुख से बोलते नहीं लेकिन खुद करके बताते। सब्जी कैसे काटनी है, अनाज कैसे साफ करना है तो वो खुद करके दिखाते और फिर माताएं और कन्याएं उस प्रकार से वो सेवा करते। तो ऐसे कर्मणा से मम्मा ने ज़्यादा कार्य लिया। मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा का बाबा पर पूरा पूरा निश्चय था, पूरा पूरा विश्वास था। कभी भी मम्मा को बाबा पर संशय नहीं आया। आज्ञाकारी और वफादार थे। बाबा के हर शब्द को वो रिस्पेक्ट देते थे, सम्मान करते थे। और जैसे मम्मा का बाबा के प्रति हमेशा रिगार्ड रहता, बाबा का भी देखा गया कि वो भी मम्मा को उतना ही रिस्पेक्ट देते और कोई भी कार्य करना हो तो वो मम्मा को पूछे बगैर कभी नहीं करते। इस प्रकार मम्मा आज्ञाकारी और वफादार भी थे। मम्मा में विशेष जो धारणा थी वो थी अंतर्मुखता की धारणा। भले वो सबके साथ रहती दिखाई देती लेकिन अपने आप में वो हमेशा जैसे कि अकेली रहती। सुबह बाबा की याद में 2 बजे उठकर बैठती और दिन में कार्य करते करते उनका ज्ञान का मनन चिंतन हमेशा चलता रहता। कभी भी मम्मा को हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा या कभी भी व्यर्थ बातें करते हुए नहीं देखा। ऐसे मम्मा अंतर्मुखी भी थी और गंभीरता की मूर्ति भी थी। तो कितना भी कहो मम्मा की ये विशेषताएं कभी भी जैसे कि उसका कोई अंत ही नहीं है, बेअंत है। ऐसे हम विशेषता सुनते सुनते हमारा ये गुप्त पुरुषार्थ भी मम्मा के जैसे चलता रहे और हम भी मम्मा के समान इस यज्ञ की जिम्मेवारी को संभालते हुए स्वयं की भी उन्नति करते रहे और इस यज्ञ की भी उन्नति करते रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए। ऐसे आशा करते हैं। ओम शांति।